तो चलिए आज बात करते हैं उन जबरदस्त ताकतों की जो हमारी दुनिया को लगातार एक नया रूप देती रहती हैं। ये वो अनदेखी शक्तियां हैं जो हमारे ग्रह की सतह को, कह सकते हैं, हमेशा तराशती रहती हैं। बड़ा दिलचस्प है ये सब, आइए समझते हैं। कभी सोचा है कि ये जो बड़ी बड़ी घाटियां हैं, इन्हें कौन बनाता है? या फिर ये ऊंचे ऊंचे पहाड़, ये कैसे बन जाते हैं? असल में ये सवाल हमें एक ऐसी कुदरती प्रक्रिया की तरफ ले जाता है जो हर पल, जी हां हर पल, हमारे नजरों के ठीक सामने चल रही है। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात जो समझनी है वो ये है कि जिस जमीन पर हम सब खड़े हैं ना, वो बिल्कुल भी स्थिर नहीं है। पृथ्वी की जो ऊपरी परत है, जिसे पपड़ी कहते हैं, वो लगातार हिल रही है, कभी ऊपर नीचे तो कभी आसपास। मतलब ये कोई थमी हुई तस्वीर नहीं है, बल्कि एक चलता फिरता मंच है। और जानते हैं, इसी चलते फिरते मंच पर एक जबरदस्त लड़ाई चल रही है। एक ऐसा संघर्ष जो कभी रुकता नहीं है। ये दो बहुत बड़ी और एक दूसरे से एकदम उल्टी ताकतों के बीच की खींचतान है। सोचिए, एक शक्ति है जो बनाने में लगी है और दूसरी है जो उसे मिटाने पर तुली है। तो फिर मिलवाते हैं आपको इस ग्रह स्तरीय रस्साकशी के दो मुख्य खिलाड़ियों से। आखिर हैं कौन ये और आते कहां से हैं? तो पहले खिलाड़ी हैं अंतर्जात बल या एंडोजेनिक फोर्सेस। अब देखिए, नाम में ही इसका मतलब छुपा है। अंतर्जात मतलब अंदर से पैदा होने वाले। ये वो ताकतें हैं जो जमीन के अंदर की गर्मी और दबाव से बनती हैं। और यही वो शक्ति है जो हिमालय जैसे बड़े बड़े पहाड़ों को ऊपर उठाती है, जमीन पर नई नई आकृतियां बना देती है। और फिर आते हैं दूसरे खिलाड़ी, बाहरी जात बल मतलब एक्सोजेनिक फोर्सेस। ये हैं बाहरी ताकतें। ये जमीन की सतह पर काम करती हैं और इनको ज्यादातर ऊर्जा मिलती है सूरज से। इनका काम क्या है? इनका काम है उन आकृतियों को तराशना जो अंतर्जात बलों ने बनाई थीं। जैसे एक नदी लाखों साल लगाकर ग्रैंड कैनियन जैसी घाटी बना देती है, बिल्कुल वैसे ही। तो पूरी बात का निचोड़ क्या है? बहुत आसान है। अंतर्जात बल अंदर से आते हैं और बनाते हैं। बहिर्जात बल बाहर से आते हैं और बिगाड़ते हैं, या कहें तराशते हैं। एक ऊपर की ओर धकेलता है तो दूसरा उसे काट छांट कर छोटा करता है। बस यही वो बुनियादी लड़ाई है जो हमारी दुनिया का नक्शा बनाती है। और सच तो ये है कि हम अपने आसपास जो कुछ भी देखते हैं ना, चाहे वो कोई पहाड़ हो, कोई घाटी हो या कोई खुला मैदान, वो सब कुछ इन दो विरोधी ताकतों के बीच चल रही इसी लड़ाई का मिला जुला नतीजा है। अच्छा, तो अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि ये सब होता कैसे है। ये ताकतें असल में करती क्या हैं? देखिए, इनके काम करने के तरीकों के लिए कुछ खास शब्द हैं जिन्हें कहते हैं भू आकृतिक प्रक्रियाएं। तो जैसा कि हमने अभी बात की, अंतर्जात बल हमारे ग्रह के बिल्डर्स हैं, निर्माता हैं। ये लगातार जमीन के हिस्सों को ऊपर उठाते रहते हैं, जिससे पहाड़ और पठार जैसी शुरुआती आकृतियां बनती हैं। कह सकते हैं कि ये कहानी का पहला ड्राफ्ट तैयार करते हैं। और फिर मैदान में आते हैं बहिर्जात बल, और उनका काम है उस पहले ड्राफ्ट की एडिटिंग करना। और ये एडिटिंग वो खास तौर पर दो तरीकों से करते हैं। ये दो तरीके हैं। पहला, निम्नीकरण या डिग्रेडेशन। इसका सीधा सा मतलब है आकृतियों को घिसना, काटना छांटना। और दूसरा है अधिवृद्धि यानी एग्रेडेशन। इसका मतलब है कि जो भी मलबा टूटने से बना, उससे नीची जगहों को, जैसे घाटियों या गड्ढों को भर देना। तो मतलब बहिर्जात बल सिर्फ तोड़फोड़ नहीं करते, वो उस मलबे को कहीं और जमा करके नई जमीन भी बना देते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये बहिर्जात बल अपना काम करने के लिए कौन से औजार इस्तेमाल करते हैं? मतलब वो चट्टानों को तोड़ते और एक जगह से दूसरी जगह ले कैसे जाते हैं? ये रहे प्रकृति के वो औजार जिन्हें भू आकृतिक कारक कहते हैं। बहता हुआ पानी, तेज हवाएं, धीरे धीरे खिसकते ग्लेशियर और समुंदर की लहरें जो लगातार जमीन से टकराती हैं। ये सारी चलती फिरती चीजें हैं जो जमीन से मिट्टी पत्थर उठाती हैं, उन्हें कहीं और ले जाती हैं और फिर वहां जमा कर देती हैं। ये जो टर्म है ना, प्रकृति के बहिर्जात तत्व, इन्हें ही असल में भू आकृति विज्ञान में जमीन को तराशने वाले असली एजेंट्स माना जाता है। तो ये सिर्फ कोई कही सुनी बात नहीं है, बल्कि इस साइंस का एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत है। तो ये सारी बातें हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं, बनाने वाली अंदरूनी ताकतों और मिटाने वाली बाहरी ताकतों के बीच इस कभी न खत्म होने वाली लड़ाई में क्या सच में कोई जीतता है, या फिर ये बस एक बदलता हुआ संतुलन है जो हमारे ग्रह को हमेशा के लिए एक जीती जागती कलाकृति बनाता रहता है? सोचिएगा जरूर।